आप कभी सोचते हैं कि क्यों हम किसी काम को शुरू करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते? क्या कारण है कि हम दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्यों से दूर होते जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है मन की विचलनता? हाँ, हमारा मन हमें हमेशा भटका देता है और यही कारण है कि हम अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं लगा पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने मन को एकाग्र कर सकें तो हम कितनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं? आज हम जानेंगे एक ऐसी अद्भुत नीति के बारे में जो चाणक्य ने दी थी, मन को एकाग्र करो। यह नीति सिर्फ हमारे सफलता के रास्ते को साफ नहीं करती, बल्कि जीवन में हर मुश्किल को पार करने की ताकत भी देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह नीति आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। हमारे पास शारीरिक शक्ति, धन और संसाधन हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन विचलित है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यदि आप सच में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा। यह नीति आपको यह सिखाती है कि कैसे आप अपने मन की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आजकल हम सभी के पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, रिश्ते और भी कई ऐसी चीजें जो हमें अपने लक्ष्यों से भटका देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बिखराव वही असफलता का कारण बनते हैं? चाणक्य ने जिस एकाग्रता की बात की थी वह आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो यह वक्त है कि आप अपने मन को एकाग्र करना शुरू करें। चाणक्य की नीति के अनुसार सबसे पहला कदम है अपने विचारों को नियंत्रित करना। अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जैसे ही आपका मन भटके उसे तुरंत रोकिए। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहिए। यह बिल्कुल उस हथियार जैसा है जो शेर के मुंह में रखा जाता है। अगर सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो वही सबसे शक्तिशाली बन जाता है। चाणक्य ने कहा था, जिस तरह से एक आकाश में तैरती हुई पतंग अपने धागे से बंधी रहती है, उसी तरह से मन को अपने लक्ष्य के धागे से बांध कर रखना चाहिए। यह सिखाता है कि मन को एक स्थान पर केंद्रित किया जा सकता है अगर हम उसे उस दिशा में बांध लें जहां हम जाना चाहते हैं। यह कहना बहुत आसान है कि मन को एकाग्र करो, लेकिन इसे करने में बहुत संघर्ष आता है। यह संघर्ष जीवन भर चलता है। इस संघर्ष को पार करने के लिए आपको नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। जैसे एक माली अपनी बगीचे में नियमित रूप से पानी देता है और उसे संभालता है, वैसे ही आपको भी अपने मन को प्रतिदिन ध्यान, प्राणायाम और आत्म संवाद के माध्यम से प्रशिक्षित करना होगा। अगर आप ये हर दिन नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन फिर से विचलित हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में हर सफलता की शुरुआत आपके मन की शक्ति से होती है। चाणक्य की नीति को अपनाने से आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में महानता को महसूस करेंगे। अब वक्त है अपने मन को एकाग्र करने का। अगर आप यह काम आज से शुरू करते हैं तो देखिए, आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। अब जब भी आपका मन भटके, याद रखिए, आपका मन आपकी दुनिया का निर्माता है। मन की शक्ति इतनी बड़ी है कि अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचाने की ताकत रखता है। लेकिन अगर हम इसे बेकार दिशा में लगा दें तो यह हमारी पूरी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। तो अब हमें यह जानना होगा कि इस शक्ति का सही तरीके से उपयोग कैसे करें। चाणक्य ने कहा था, मन की शक्ति एक विशाल नदी की तरह होती है। अगर इसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो यह अनंत ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे एक नदी को सही दिशा में मोड़ने के लिए उसे नहरों में बहाना पड़ता है, वैसे ही मन को एक सही दिशा में लगाना होता है। अब सबसे पहली बात यह है कि हमें यह जानना होगा कि हमारा मन किस दिशा में बह रहा है। क्या वह हमेशा निराशा, डर या संकोच की दिशा में जा रहा है, या फिर वह आशा, साहस और संघर्ष की दिशा में जा रहा है? अगर हम इसे गलत दिशा में लगाते हैं तो यह हमारी ऊर्जा और समय का व्यर्थ उपयोग करता है। लेकिन अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह हमें अविश्वसनीय ताकत दे सकता है। चाणक्य के अनुसार आपका विचार ही आपकी शक्ति बन जाता है। जिस दिशा में आपका मन
और आपकी सोच जाएगी, उसी दिशा में आपकी शक्ति बढ़ेगी। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में हर समस्या का समाधान आपके सामने होगा। अगर आप अपनी सोच को नकारात्मक बनाते हैं तो आपकी पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी और आप समस्याओं में घिरते चले जाएंगे। हम अक्सर अपनी सोच को खुद ही सीमित कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, हम यह कभी नहीं पा सकते। यह सोच हमारे मन को कमजोर करती है और हमारी शक्ति को नष्ट कर देती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम कठिनाई से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब है कि हम मुश्किलों का सामना साहस और आत्मविश्वास से करें। यह सोचने की जगह नहीं है कि हम हार सकते हैं, बल्कि यह सोचने की जगह है कि हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वह कभी हार नहीं सकता। अगर आप सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लेते हैं तो देखिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये सोच न सिर्फ आपकी मेहनत को बल देती है, बल्कि आपके मन को भी एकाग्र और शक्तिशाली बनाती है। मन को सही दिशा में लगाने के लिए आपको कुछ खास उपायों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला उपाय है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को एक जगह पर केंद्रित कर सकते हैं। जब भी आपका मन भटके, उसे वापस केंद्रित करने का अभ्यास करें। यह एक ऐसी आदत है जो अगर रोज की जाती है तो जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इसके अलावा आत्मसंवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप खुद से बात करते हैं तो अपने मन में सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार डालें। मैं कर सकता हूं, मेरे पास ताकत है, मैं सफल होऊंगा जैसे शब्दों से आप अपने मन को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने लक्ष्य की ओर जितनी अधिक उत्तेजना और उत्साह से बढ़ेंगे, उतनी ही अधिक ऊर्जा आपके मन से निकलकर आपके कार्यों में लगने लगेगी। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति उत्साही होता है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। सिर्फ एकाग्रता ही नहीं, बल्कि उस एकाग्रता के साथ उत्तेजना और उत्तम कार्य का जुनून होना चाहिए। जब ये तीनों मिलते हैं, मन की एकाग्रता, सकारात्मक सोच और उत्साह, तो सफलता आपके कदमों में होती है। चाणक्य ने हमें बताया था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही इस संसार का सच्चा विजेता होता है। और सच में जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वह न सिर्फ अपनी जीवन की दिशा बदलता है, बल्कि किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने की ताकत भी प्राप्त कर लेता है। मन एक ऐसा जंगली हाथी है जो अगर बंधा नहीं हो तो वह पूरे जंगल को तबाह कर सकता है। ठीक उसी तरह अगर हमारा मन अपने वश में नहीं होता तो वह हमारे जीवन की सारी ऊर्जा, समय और संसाधन बर्बाद कर सकता है। चाणक्य के अनुसार मन को यदि वश में किया जाए तो वह हमें हर सफलता दिला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे कैसे वश में करें? कैसे हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? मन को नियंत्रित करने की पहली कुंजी संयम। चाणक्य ने पहले ही हमें बताया था, संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। संयम का मतलब केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं है, बल्कि मानसिक नियंत्रण भी है। जब आप संयम रखते हैं तो आप अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। संयम आपको अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान बनाए रखता है और यह आपको किसी भी प्रलोभन से बचाता है। संयम का अभ्यास करना सबसे पहले अपने छोटे छोटे आदतों से शुरू करें। अगर आप रात को देर से सोने के आदी हैं तो उसे बदलें। अगर आपका मन बार बार विघ्न डालता है तो उसे पहचानिए और उस पर नियंत्रण रखिए। संयम से शुरुआत करके आप धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। चाणक्य ने कहा था, जिसे मन पर नियंत्रण होता है वह किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। ध्यान और साधना, यही वह दो शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमें अपने मन पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को बाहरी विचारों और विक्षेपों से मुक्त करके उसे एक जगह पर केंद्रित कर पाते हैं। हर दिन कुछ मिनटों का ध्यान आपके मन को पूरी तरह से शांत कर सकता है। यह आपको आपके भीतर के विचारों और भावनाओं को पहचानने में मदद करता है।
और आपको उन्हें नियंत्रित करने की ताकत देता है। ध्यान सिर्फ मानसिक शांति के लिए नहीं है, यह आपकी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करता है। जब तक हम दूसरों की राय और अनुमोदन पर निर्भर रहते हैं, तब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वही अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद लें, अपनी दिशा तय करें और अपनी शक्ति पर विश्वास करें। जब आप अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। आपका मन स्थिर रहता है और आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। मन की स्वतंत्रता का अर्थ है उसे उन विचारों और भावनाओं से मुक्त करना जो हमें नियंत्रित करते हैं। हमारी अनियंत्रित इच्छाएं, हमारे डर और हमारे अतीत के अनुभव हमारे मन को गुलाम बना लेते हैं। लेकिन जब हम इन चीजों से मुक्ति पा लेते हैं, तब हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है। इसका अर्थ है कि जब आप अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने मन को नियंत्रित करने के उपाय: हर दिन अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान दें। क्या वे आपके लक्ष्य के अनुसार हैं? क्या वे आपके लिए फायदेमंद हैं? आत्मचिंतन से आप अपने मन को नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। चाणक्य ने कहा था, नकारात्मक विचारों से जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा मन पर नियंत्रण रख सकोगे। रोज ध्यान और साधना की आदत डालें। यह आपके मन को शांति देता है और आपको किसी भी विक्षेप से बचाता है। खुद से संकल्प लें कि आप हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहेंगे। यह संकल्प आपकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा और आपके मन को नियंत्रित रखने में मदद करेगा। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं करता वह जीवन में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप जीवन के हर कदम पर खो जाते हैं और अंत में आपको समझ में आता है कि आपने अपना समय व्यर्थ किया। हम सभी को अपनी जिंदगी में किसी दिशा में बढ़ने की आवश्यकता होती है। यह दिशा एक उद्देश्य से प्राप्त होती है। जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आप जीवन में किसी न किसी भटकाव से गुजरते रहेंगे। चाणक्य ने जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू को पहचाना था और उन्होंने हमें बताया था, लक्ष्य के बिना जीवन निरर्थक है। लक्ष्य के बिना जीवन एक नाव की तरह होता है जो बिना पतवार के बहता रहता है। वह किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो हम अपने लक्ष्य को कैसे स्पष्ट करें? चाणक्य ने इस विषय पर गहरी बात की थी। उन्होंने कहा था, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को पहचानना। सबसे पहला कदम है अपने आप से सवाल करना, मुझे क्या करना है? मेरा उद्देश्य क्या है? इन सवालों का जवाब आपको अपने भीतर से मिलेगा। यह आपके दिल की आवाज है जो आपको सच्चाई बताती है कि आपका असली उद्देश्य क्या है। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को हर समय बदलता रहता है वह कभी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। यह जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। एक बार आपने लक्ष्य तय किया तो उस पर कायम रहना जरूरी है। एक बड़ा लक्ष्य डर पैदा कर सकता है, लेकिन अगर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो वह आसानी से हासिल किया जा सकता है। चाणक्य ने इस बारे में कहा था, दूर का रास्ता छोटा होता है जब उसे छोटे कदमों में विभाजित किया जाए। लक्ष्य का स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। आप जितना अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और ईमानदार होंगे, उतना ही आपके प्रयास और सफलता में तेजी आएगी। हमारा लक्ष्य जितना स्पष्ट और दृढ़ होगा, हमारी मेहनत उतनी ही सशक्त होगी। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ध्यान रखें, लक्ष्य केवल दूर का सपना नहीं है,
बल्कि यह आपके प्रयासों का परिणाम है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं तो हर कदम उस लक्ष्य के करीब आपको लेकर जाता है। सकारात्मक सोच का सीधा संबंध आपके लक्ष्य के साथ होता है। अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं तो वह लक्ष्य आपके लिए कठिन होता जाता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। चाणक्य के अनुसार सकारात्मक सोच के साथ बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में कई बार ऐसा आता है जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए असफल होते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें असफलता को एक सीख के रूप में देखने की सलाह दी थी। असफलता केवल एक कदम पीछे जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आगे बढ़ने का एक तरीका है। असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करें। यह हमें यह सिखाती है कि हमें किस रास्ते पर पुनः प्रयास करना है। असफलताएं केवल एक अस्थायी रुकावट होती हैं और वही हमें जीवन के लक्ष्यों के करीब लाती हैं। कभी न भूलें कि संघर्ष सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य ने कहा था, जो संघर्ष से डरता है वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चख सकता। संघर्ष का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप और अधिक मेहनत करें, अधिक संघर्ष करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक न रुकें। चाणक्य ने कहा था, जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफलता नहीं पा सकता। यह शब्द सिर्फ एक उक्ति नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बिना हम अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को हार मानकर छोड़ देते हैं। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि आप अपनी क्षमताओं में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। चाणक्य ने कहा था, जिसे खुद पर विश्वास होता है वह किसी भी रुकावट से कभी नहीं डरता। जब आप अपने भीतर आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती से आप डरते नहीं हैं। आत्मविश्वास आपको वह ताकत देता है जिससे आप किसी भी मुश्किल से मुकाबला कर सकते हैं और उससे उबर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास आपके दृष्टिकोण को भी बदलता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और यही पॉजिटिविटी उसे सफलता की ओर ले जाती है। अगर आपके मन में खुद के प्रति संदेह होगा तो आप कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय। सबसे पहले तो आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। अपनी ताकत और कमजोरी को समझें। जब आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो आप अपने आत्मविश्वास को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को चुनौती देना। एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें जिससे आप अपनी क्षमताओं को साबित कर सकें। जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारे अपने मन के नकारात्मक विचार होते हैं। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज में सक्षम नहीं हैं, तो खुद से कहिए, मैं यह कर सकता हूं। यही सकारात्मक सोच आपको आत्मविश्वास दिलाती है। जब भी आप किसी छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उसका जश्न मनाएं। यह आपको और भी अधिक प्रेरित करेगा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आत्मविश्वास से भी महत्वपूर्ण चीज है दृढ़ संकल्प। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति अपनी मंजिल के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं होता वह कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। दृढ़ संकल्प का मतलब है एक बार जो निर्णय ले लिया उसे बिना झुके या बिना डिगे हासिल करना। यह आपकी मानसिक शक्ति और एकाग्रता को दर्शाता है। जब आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ होते हैं तो आपके सामने आने वाली हर मुश्किल हल हो जाती है। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपका संकल्प भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। छोटे लक्ष्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटी सफलता से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका संकल्प छोटा होगा तो आपकी सफलता भी छोटी रहेगी। दृढ़ संकल्प का मतलब यह भी है कि आप हर समय अपनी मंजिल को याद रखें। जब भी कोई समस्या आए तो यह याद रखिए कि आपका लक्ष्य क्या है और क्यों आपने इसे चुना है। यही सोच आपको मजबूती देती है। दृढ़ संकल्प का आधार सकारात्मक सोच है। ये विश्वास रखें कि आप किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। यह मानसिकता आपको हर चुनौती से मुकाबला करने का साहस देती है। समय सबसे बड़ी पूंजी है
और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति इस बात को समझते हैं। जो व्यक्ति अपना समय सही दिशा में और पूरी मेहनत से लगाता है, वह अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करता है। कभी कभी हमें लगता है कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है, तो आपका दृढ़ संकल्प भी मजबूत होगा। और जब आपका संकल्प मजबूत होता है, तो आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। चाणक्य ने कहा था, जो आदमी हार के डर से रुकता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ हम कभी हार नहीं मान सकते। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें अपनी गलती से सीखने का मौका देती है। अगर आपने कभी कोई गलती की, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने रास्ते से भटक गए हैं। इसका मतलब यह है कि आप आगे बढ़ने के और करीब हैं। इसलिए कभी भी हार मानने का नाम न लें। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या हम सभी उनका सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं? चाणक्य ने समय के महत्व को बहुत अच्छे से समझा था और उन्होंने इस पर अपनी नीति में गहरी बात की है। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति समय का मूल्य नहीं जानता, वह कभी महान नहीं बन सकता। समय एक ऐसी चीज है जो न तो लौट कर आती है और न ही रुकती है। यह लगातार आगे बढ़ता है और हम इसे खोने के बाद कभी भी वापस नहीं पा सकते। आज का समय ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे समझिए और इसे सही तरीके से उपयोग करिए। आपकी सफलता और असफलता का बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपने अपने समय का कितना अच्छा इस्तेमाल किया। चाणक्य ने समय के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा था, समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समय का सदुपयोग करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने समय को उस काम में लगाना जो आपके जीवन को उद्देश्य और दिशा दे। अगर आप समय को व्यर्थ गंवाते हैं, तो आप जीवन की सबसे बड़ी चीज खो देते हैं, अवसर। जब हम समय का सही उपयोग नहीं करते, तो इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। हम जो समय आज बर्बाद करते हैं, वह कल हमें कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति समय को गंवाता है, वह केवल अफसोस कर सकता है, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय को बर्बाद करना यानी अपने भविष्य को कमजोर करना। अगर आप आज का समय अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में आप पछताते रहेंगे और यह पछतावा कभी भी आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देगा। चाणक्य ने समय के सदुपयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थीं, जो आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। क्या आप जीवन में अपना समय मेहनत करने में लगाना चाहते हैं, या फिर आप उसे फालतू की चीजों में बर्बाद करेंगे? अगर आपके पास स्पष्ट प्राथमिकताएं हैं, तो आप समय का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति दिनचर्या के अनुसार अपना समय बिताता है, वह कभी असफल नहीं होता। जीवन में सफलता के लिए एक ठोस दिनचर्या बनाना बेहद जरूरी है। एक नियमित दिनचर्या से आपका समय प्रबंधित होता है और आप हर कार्य को ठीक समय पर कर पाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए समय सीमा तय करना बहुत जरूरी है। अगर हम काम को समय पर नहीं करते, तो वह बिना किसी उद्देश्य के लटकता रहता है। चाणक्य ने हमें यही सिखाया था कि समय सीमा के भीतर कार्य करना सफलता की कुंजी है। समय की सबसे बड़ी दुश्मन फालतू की चीजें होती हैं। सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत और अनावश्यक गतिविधियां आपका समय बर्बाद करती हैं। जब तक आप इनसे बचकर अपने समय को सही दिशा में नहीं लगाएंगे, तब तक आप कभी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। जब आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखें। शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आप समय का सही उपयोग कर पाएंगे। चाणक्य ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क समय का बेहतर उपयोग कर सकता है। समय की कद्र करने से ही सफलता की राह खोलती है। हर सफल व्यक्ति के पास समय का सही प्रबंधन होता है। अगर हम समय का सही उपयोग करें, तो हम अपने लक्ष्यों को बहुत जल्दी और बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वह किसी भी कार्य में सफल हो सकता है। अगर आप किसी काम को पूरा करने में वक्त लगाते हैं, तो उसका परिणाम बेहतर होता है।
समय का मूल्य समझने का एक तरीका यह भी है कि आप अपने समय को कैसे खपत करते हैं और क्या वह आपके लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती है। आप अपने कार्यों में पहले से अधिक रचनात्मक और प्रभावशाली होते हैं। जब आप समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका मानसिक तनाव कम होता है। आप फालतू की चिंताओं और परेशानियों से दूर रहते हैं और आपके अंदर मानसिक शांति रहती है। समय का सदुपयोग आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। जब आप हर पल का सही उपयोग करते हैं तो आप उस क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करते हैं जिसमें आपने अपना समय लगाया है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन और शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी भी असली सफलता नहीं पा सकता। आत्मनियंत्रण और संयम जीवन की कुंजी है। अगर हम इन दोनों को अपने जीवन में लागू कर सकें तो हमारी सफलता का रास्ता स्वतः ही खुल जाएगा। आत्मनियंत्रण का मतलब सिर्फ खुद को रोकना या नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह अपनी इच्छाओं, विचारों और कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना है। जब आप आत्मनियंत्रण में रहते हैं तो आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का मन है। अगर हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते तो हम अपनी ही राहों पर कांटे बोते हैं। आत्मनियंत्रण की शुरुआत स्वयं से होती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपको आत्मनियंत्रण में भी दिक्कत होगी। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा तो आप अपनी इच्छाओं और आदतों पर काबू पा सकते हैं। जीवन में अनेक बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको जल्दबाजी करने की आदत होती है, लेकिन चाणक्य ने कहा था, धैर्य और संयम से किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता। अगर आप अपनी इच्छाओं को दबाकर धैर्य से काम करते हैं तो अंततः सफलता आपका पीछा करेगी। आत्मनियंत्रण के लिए हमें प्रेरणा की जरूरत होती है। जब आप किसी उद्देश्य से प्रेरित होते हैं तो आपको आत्मनियंत्रण को बनाए रखना आसान लगता है। यह प्रेरणा आपको हर स्थिति में सही दिशा में ले जाती है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचना जरूरी है। चाणक्य ने कहा था, जिसका मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है वह कभी भी सफलता के रास्ते पर नहीं चल सकता। अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक रखें ताकि आप हर कठिनाई को पार कर सकें। संयम और आत्मनियंत्रण दोनों में गहरा संबंध है। संयम का मतलब सिर्फ किसी चीज को रोकना नहीं है, बल्कि यह अपने आप को उन चीजों से दूर रखना है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। चाणक्य ने कहा था, संयम से ही किसी व्यक्ति की असली शक्ति का पता चलता है। जब आप संयमित रहते हैं तो आप जीवन में हर चुनौती को पार करने में सक्षम होते हैं। संयम बनाए रखने के तरीके। संयम का सबसे पहला कदम यह है कि आप पहले सोचें फिर कार्य करें। अक्सर लोग बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं जिससे वे मुश्किल में पड़ जाते हैं। संयमित व्यक्ति अपनी हर कार्रवाई पर ध्यान देता है। शराब, मांसाहार और अन्य नशे की आदतें संयम के दुश्मन होती हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने शरीर को नष्ट करता है वह अपनी आत्मा को भी नष्ट करता है। अपने शरीर और मन की देखभाल करना बेहद जरूरी है ताकि आप संयमित रह सकें और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। संयम रखने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप खुद से तुलना करें, न कि दूसरों से। जब आप खुद से तुलना करते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों की राय और व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। संयम बनाए रखने के लिए आपको सकारात्मक आदतें विकसित करनी होती हैं। नियमित व्यायाम, सही आहार और समय प्रबंधन जैसी आदतें आपके जीवन में संयम बनाए रखने में मदद करती हैं। अगर आप आत्मनियंत्रण और संयम के सिद्धांतों को जीवन में उतारते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। चाणक्य के अनुसार जिन्हें आत्मनियंत्रण और संयम पर पूरा विश्वास होता है वे हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। ये दोनों गुण आपको किसी भी कठिनाई का सामना करने की ताकत देते हैं। जब आप संयमित रहते हैं तो आप जीवन में आने वाली हर समस्या को शांति से हल कर सकते हैं। साथ ही आत्मनियंत्रण आपको मन के द्वंद्व से मुक्त कर देता है और आप एक सशक्त और स्पष्ट मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण और संयम जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं।
यह दोनों आपको न सिर्फ हर परिस्थिति में शांत और सकारात्मक बनाए रखते हैं, बल्कि ये आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी देते हैं। जब आप इन दोनों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान पाते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की विफलता को अपनी मंजिल का हिस्सा बना सकते हैं।